गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में शब्द रचना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने वर्ण विचार के विषय में पढ़ा था। आज हम शब्द रचना पढ़ेंगे। शब्द रचना में हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय और समास का क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हिंदी भाषा में कुछ मूल शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। इन मूल शब्दों में प्रत्यय, उपसर्ग तथा समास के द्वारा नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जिन्हें हम यौगिक या व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अनुमान और बलशाली, यह दो शब्दों से मिलकर बने, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? यौगिक। ठीक है, यौगिक का योग शब्द से बना है, योग से यौगिक। ठीक है, यौगिक मतलब जुड़ा हुआ, दो शब्द जिसमें जुड़े हुए होते हैं। इन शब्दों में जिन, दिन, मान तथा बल मूल शब्द हैं, जिनसे प्रति उपसर्ग, अन उपसर्ग, शाली प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। तो उपसर्ग, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या नया अर्थ देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किन्हीं शब्द के प्रारंभ या पूर्व में लगकर उस शब्द में नवीनता ला देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग 5 प्रकार में प्रयोग किए जाते हैं। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा, उर्दू फारसी के उपसर्ग। चौथा, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। और पांचवा, अंग्रेजी के उपसर्ग। पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग व उनके अर्थ निम्नलिखित हैं, जिनके योग से हिंदी में शब्द बनाए जाते हैं। जैसे उपसर्ग आ है, जिसका अर्थ है नहीं, अभाव के अर्थ में। तो उपसर्ग से बने शब्द मर मूल शब्द है, आ बन गया तो क्या हो गया? अमर। ऐसे ही चल मूल शब्द है, आ उपसर्ग लग के बन गया अचल। ठीक है, ज्ञान मूल शब्द है, आ उपसर्ग लग गया तो हो गया अज्ञान। काल मूल शब्द है, आ उपसर्ग लग गया तो हो गया अकाल। ऐसे ही नाथ मूल शब्द है, आ उपसर्ग लग के क्या हो गया? अनाथ। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है अन का अर्थ है न रहित। अन से बने उपसर्ग अनादर। आदर मूल शब्द था, अन उपसर्ग लगे तो अनादर। पढ़ में अनपढ़। होनी में अनहोनी। मूल शब्द है, अन लग गया तो हो गया अनमोल। ऐसे ही अधि का अर्थ होता है आधा। अधि का अर्थ होता है, अध का अर्थ होता है आधा। खिला मूल शब्द है, अध लग गया तो अध किला। पक्का मूल शब्द है, अध लग गया तो अध पक्का। मरा में अध उपसर्ग अध मरा। ऐसे ही जला में अध जला। ठीक है, चौथा है औ उपसर्ग। औ का अर्थ होता है हीन, दीन या नीचा। ठीक है, तो गुण मूल शब्द है, गुण में औ लग गया उपसर्ग तो हो गया अवगुण। काश में औ उपसर्ग लग गया अवकाश। शेष में औ उपसर्ग लग गया तो अवशेष। ऐसे ही सर में औ उपसर्ग लग गया तो हो गया अवसर। अधि उपसर्ग। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर। अधि से बने शब्द अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिनायक। ऐसे ही अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन, अपूर्ण। जैसे मान मूल शब्द है तो अप लग गया तो अपमान। अप शब्द, अपयश, अपकीर्ति। ठीक है, फिर इसके बाद है अति उपसर्ग। अति अधिक, इसका अर्थ। चार मूल शब्द चार, अति उपसर्ग लग के हो गया अत्याचार। ऐसे ही वृष्टि, अतिवृष्टि। प्रिय, अप्रिय। निकट, अति निकट, अति उपसर्ग लग के ये शब्द बने हैं। ऐसे ही फिर उत उपसर्ग। उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। ठीक है, अति उत से बने शब्द उत्थान, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्कंठा। उसके बाद उप उपसर्ग। जो उप है, उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है पास, सहायक या छोटा। उपसर्ग से बने शब्द उपनाम, उपमंत्री, उपग्रह, उपवन। ऐसे ही दुष् उपसर्ग से बने शब्द। दुष् का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, दुष्चरित, दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साहस। दुर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या कठिन। उससे बने शब्द
दुर्बल, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्घटना। नी 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 उपसर्ग, नी सबसे बने उपसर्ग, जैसे नी का अर्थ होता है नीचे, अभाव। बने शब्द डर में नी लग गया निडर, वास में नी लग गया उपसर्ग निवास, बंध में लग गया निबंध, वेदन में नी निवेदन। ठीक है, इसके बाद फिर नि उपसर्ग, निस उपसर्ग। तो नि का अर्थ होता है नहीं या रहित। ऐसे बने शब्द निर्बल, निष्कपट, निष्काम, निर्जन। ऐसे ही पर उपसर्ग, पर से बने, पर का अर्थ होता है दूसरा या पराया। ठीक है, इससे बने शब्द पर, परोपकार, परहित, परतंत्र, परलोक। ऐसे ही परा उपसर्ग से बने शब्द, परा का अर्थ होता है उल्टा या ऊंचाई, पराधीन, परामर्श, परास्त, पराजय। ऐसे ही परि का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास। ठीक है, इससे बने शब्द परिक्रमा, परिचय, परिपूर्ण, परिवर्तन। ऐसे ही प्रति उपसर्ग, प्रति का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा या हर एक। ठीक है, इससे बने शब्द प्रत्येक, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिपल। उसके बाद फिर वी उपसर्ग, वी उपसर्ग से बने जिसका अर्थ होता है विशेषता या रहित या भिन्न। ठीक है, इससे बने शब्द शेष, विशेष, विज्ञान, ज्ञान मूल शब्द है, वी उपसर्ग लग के विज्ञान, देश, विदेश। ऐसे ही विपक्ष, सम उपसर्ग से बने शब्द, इस सम का अर्थ होता है संयोग या पूर्ण। ठीक है, इससे बने शब्द सम्मान, संपूर्ण, संगम, संचय। स्व उपसर्ग, स्व का अर्थ होता है अपना। ठीक है, और इससे बने शब्द, स्व उपसर्ग से बने शब्द स्वतंत्र, स्वभाव, स्वदेश और स्वराज। तो ये संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग उनके अर्थ तथा उनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। आ उपसर्ग, आ का अर्थ है अभाव, निषेध। इससे बने शब्द अलग, अगाध, अकाल, असुंदर। अन उपसर्ग, अन उपसर्ग से का अर्थ होता है रहित। इससे बने शब्द अनजान, अनमोल, अनदेखा, अनहोनी। ठीक है, कु उपसर्ग से बने, कु का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, इससे बने शब्द कुपुत्र, कुमार्ग, कुरूप, कुसंग। ऐसे ही ऐन उपसर्ग, ऐन से बने, ऐन का अर्थ होता है ठीक या पूरा। इस उपसर्ग से बने शब्द ऐन वक्त, ऐन मौके। ठीक है, भर उपसर्ग, भर का अर्थ होता है पूरा। ठीक है, इससे बने शब्द भरपेट, भरसक, भरपूर। पर उपसर्ग, पर का अर्थ होता है दूसरा। इससे बने शब्द परहित, परदादा, पर नाना। ठीक है, हर उपसर्ग, हर इसका अर्थ होता है प्रत्येक। इससे बने शब्द हर साल, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज। ठीक है, ला उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बिना। उपसर्ग से बने शब्द लापता, लाजवाब, लाइलाज। तो संस्कृत उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। अब हम लोग पढ़ेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग। ठीक है, उर्दू फारसी के उपसर्ग उनके अर्थ उनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। जैसे बद उपसर्ग, ठीक है, अर्थ होता है बुरा। उपसर्ग से बने शब्द बदतमीज, बदनाम, बदनसीब, बदबू। बा इसका अर्थ होता है सहित के अनुसार। इससे बने शब्द बाकायदा, बाइज्जत, बखूबी, बतौर, बदौलत। कम उपसर्ग से का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। उपसर्ग से बने शब्द कमअक्ल, कमजोर, कमजर्फ इत्यादि। इसके बाद खुश उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अच्छा। इससे बने शब्द खुशबू, खुशनसीब, खुशखबरी। ठीक है, गैर उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या विरुद्ध। इससे बने शब्द गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी। बे उपसर्ग इसका अर्थ होता है कमी या बिना। इससे बने शब्द बेशर्म, बेबस, बेईमान। ठीक है, ला उपसर्ग, ये सब फारसी के उपसर्ग हैं। ला का अर्थ होता है बिना। इससे बने शब्द लापता, लाजवाब, लाइलाज है। ठीक है, हर उपसर्ग इसका अर्थ होता है प्रत्येक। इससे बने शब्द हरदम, हर एक, हर दिन। ऐसे ही हम उपसर्ग, हम का अर्थ होता है साथ, सम्मान। इससे बने शब्द हमदम, हम सफ़र, हमजोली, हम उम्र आदि। अब हम लोग उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। इस प्रकार हैं। अव्यय, अधा, अर्थ होता है नीचे। इससे बने शब्द अधा पतन, अधोगति, अधोलिखित। ऐसे ही अंतर जिसका अंत होता है अंदर। इससे बने अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी। ऐसे ही बही अव्यय से बने, बही अव्यय है। ठीक है, इसका अर्थ होता है बाहर। इससे बने शब्द बहिष्कार, बहिर्मुख, बहिर्गमन। ऐसे ही सत अव्यय है। ठीक है, सत का अर्थ होता है सहित या अच्छा। इससे बने शब्द सत्कर्म, सत्संग, सन्मार्ग, सरकार। फिर पुनः उपसर्ग, पुनः अव्यय, तो इसका अर्थ होता है फिर।
इससे बने शब्द पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्आगमन। ठीक है। चिर, चिर अव्यय से बने, इस चिर का अर्थ होता है बहुत। इससे बने शब्द चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी। सह, सह अव्यय, इससे इसका अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ होता है साथ। इससे बने शब्द सहचर, सहकर्मी, सहयोग, सहभागी। ठीक है। अंतः अव्यय, इसका अर्थ होता है भीतर। इससे बने शब्द अंतर्यामी, अंतःकरण, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ऊपर कुछ हिंदी, संस्कृत और फारसी के उपसर्ग, उसके बाद फिर अव्यय, जो संस्कृत के अव्यय हैं उनको प्रयोग में कैसे लाया जाता है। ठीक है, उपसर्ग के रूप में। अब हम लोग अंग्रेजी के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। जैसे हाफ, हाफ उपसर्ग, इसका अर्थ होता है आधा। ठीक है। इससे बने शब्द हैं हाफ पैंट, हाफ प्लेट, हाफ शर्ट। ठीक है। इसके बाद फिर बाईस, वाइस, वाइस का अर्थ होता है उप। इससे बने शब्द वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस एडमिरल। ठीक है। उसके बाद फिर सब उपसर्ग, सब का अर्थ होता है सहायक। इससे बने शब्द सब एरिया कमांडर, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। डिप्टी उपसर्ग, डिप्टी का अर्थ होता है प्रतिनिधि। इससे बने सब शब्द डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर इत्यादि। जनरल, जनरल उपसर्ग का अर्थ होता है सामान्य। ठीक है। इससे बने सब जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट। इसके बाद फिर हेड, हेड उपसर्ग का अर्थ होता है सर या प्रधान। इससे बने शब्द हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल इत्यादि। हम लोगों ने अभी तक उपसर्ग का अध्ययन किया। अब हम लोग प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ठीक है। प्रत्यय, हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे हैं जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। देखिए, आपने देखा था वहाँ पे उपसर्ग वो शब्दांश थे जो किन्हीं शब्दों के पूर्व में लगते थे, लेकिन प्रत्यय जो है वो किन्हीं शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में चमत्कारिकता या उसमें अंतर ला देते हैं, या उस शब्द में नवीनता ला देते हैं। ठीक है। उपसर्ग पहले शब्दों के और प्रत्यय अंत में। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ कृत प्रत्यय। क्रिया के मूल धातु रूप के अंत में जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं, जैसे झूठा, ठेला, झाड़ू आदि। ठीक है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय आह, ठीक है। धातु पूज, झूल, ठेल, कृदंत पद शब्द, उससे बना शब्द पूजा, झूला, ठेला। ऐसे ही आई से बना पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई। आओ से बहाव, चुनाव, घिराव। आन से ढकान, मिलान, उड़ान। ऊ से चालू, झाड़ू। ई से बोली, हंसी, झपकी। यल से मरियल, सड़ियल, अड़ियल। आहट से घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट। आऊ से बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। अय्या से नचैया, गवैया, देवैया। आकू से पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू। नी से चटनी, कतरनी। ता से सोता, रोता, चलता। ठीक है। तो ये जो है प्रत्यय थे, कृत प्रत्यय। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे खेत, धन, खेती। कुछ तद्धित प्रत्यय और उनसे बने शब्द आई चतुराई, लंबाई, चौड़ाई। आ भूखा, प्यासा, सूखा। ठीक है। उसके बाद आर, आर, आर से बने प्रत्यय सुनार, लोहार। ठीक है। आधा, आपा से बुढ़ापा, मोटापा। आस से मिठास, खटास। ऐसे ही आहट, कड़वाहट, चिकनाहट। इका गायिका, नायिका। इक भौगोलिक, धार्मिक। वान बलवान, धनवान। इला से नंगीला, घबरीला। ठीक है। ये है प्रत्यय जुड़कर इससे शब्द, प्रत्यय और शब्द हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, परंतु प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों का अंश मात्र है, मूल शब्द नहीं। दोनों का ही स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। मूल शब्दों से जुड़कर ही दोनों का महत्व है। उपसर्ग और
प्रत्यय नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, ठीक है, एक शब्द जैसे कुछ शब्द गंध, उपसर्ग सु तो हो गया सुगंध, प्रत्यय इत हो गया तो हो गया सुगंधित। ऐसे ही चल, चल में उपसर्ग वी और प्रत्यय इत लग के बन गया विचलित, ठीक है। मूल शब्द है सम, मान लग गया उपसर्ग तो हो गया सम्मान, इत प्रत्यय लग गया तो हो गया सम्मानित। ऐसे ही तंत्र मूल शब्द है, स्व उपसर्ग लग गया तो हो गया स्वतंत्र, ठीक है, और ता प्रत्यय लग गया तो हो गया स्वतंत्रता। ऐसे ही लिख मूल शब्द है, ठीक है, उपसर्ग आ लग गया तो हो गया लिख, ठीक है, और इत लग गया प्रत्यय तो हो गया अलिखित। धर्म मूल शब्द है, आ हो गया तो अधर्म, एक प्रत्यय लग गया तो हो गया धार्मिक, ठीक है। फल मूल शब्द फल है, स उपसर्ग लग गया हो गया सफल, ठीक है, और ता प्रत्यय लग गया तो हो गया सफलता। ऐसे ही दय मूल शब्द दय है, उपसर्ग लग गया निर तो बन गया निर्दय, ठीक है, और प्रत्यय लग गया ता तो हो गया निर्दयता। तो ऐसे ही प्रत्यय और उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों का गृह कार्य है अभ्यास कार्य। आप लोगों को ये अभ्यास कार्य जो है ये होमवर्क के रूप में करना है, ठीक है। इसे फिर सेंड करना है, ठीक है। तो आगे अभ्यास कार्य के क्वेश्चन का आंसर देना है और यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति को वो करना, फिलअप करना है, ठीक है। फिर सही गलत का निशान लगाना है, उसके बाद आपको सेंड करने देना है होमवर्क करके, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत